कांग्रेस छोड़ने के बाद अब वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आज़ाद भी पीएम नरेंद्र मोदी के मुरीद हो गए हैं। सोमवार को आज़ाद ने प्रधानमंत्री की जमकर प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि पहले मैं मोदी साहब को गलत समझता था, लेकिन उन्हें क्रूर समझता था, लेकिन बाद में मुझे आभास हुआ कि उनमें भी इंसानियत है। आज़ाद ने पीएम मोदी का जिक्र करते हुए कहा कि संसद में नरेंद्र मोदी मेरे लिए रोए थे, ना ही मैं उनके लिए रो पाया था। मोदी साहब ने अपनी स्पीच के दौरान गुजरात की टूरिस्ट बस पर कश्मीर में हुए हमले का जिक्र किया था। जब ये हमला हुआ था तब मैं वहाँ का मुख्यमंत्री था। मुझे गुजरात के तत्कालीन सीएम मोदी का फ़ोन आया तो मैं बुरी तरह रो रहा था। उन्होंने मुझे ढांढस बंधाया। मैंने मोदी साहब से कहा कि मैं अभी बात नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे अभी घायलों का इलाज करवाना है। बकौल गुलाम नबी आज़ाद इसी घटना को लेकर राज्यसभा के आखिरी दिन पीएम मोदी और मेरी आंखों में आंसू थे। मोदी तो बहाना है। G23 की चिट्ठी लिखे जाने के बाद से उनका हाईकमान मेरे साथ विवाद है। वे कभी नहीं चाहते थे कि उन्हें लिखे, उनसे सवाल करें। कई बार बैठकें हुई लेकिन एक भी सुझाव नहीं लिया गया। कांग्रेस छोड़ने को लेकर आज़ाद ने कहा, कांग्रेस मेरा घर था, मैं वहाँ किराएदार नहीं था। घर वालों ने घर छोड़ने पर मजबूर किया। घर वाले जब पराया समझने लगे तो घर छोड़ देना चाहिए। पार्टी छोड़ने का ऐलान करने के बाद सोनिया गांधी ने मुझसे बात तक नहीं की। जयराम रमेश के बयान आज़ाद का डीएनए मेडिफाई हो गया पर पलटवार करते हुए गुलाम नबी आज़ाद ने कहा, पहले वे अपना डीएनए चेक करवाएं कि वे कहाँ के हैं और किस पार्टी से हैं। वे देखें कि उनका डीएनए किस किस पार्टी में रहा है। बाहर के लोगों को कांग्रेस का अता पता नहीं है। चापलूसी और ट्वीट कर जिन्हें पद मिला वो अगर वे आरोप लगाएं तो हमें दुख होता है। आज़ाद ने आगे कहा कि चिट्ठी लिखने से पहले मैं 3 रात नहीं सोया, अब चिट्ठी लिखने के बाद भी नहीं सो पा रहा। मेरे पास कोई दौलत नहीं, मेरे पास एक ही दौलत थी। मेरी 50 साल से एक ही संपत्ति थी जो मेरी स्टूडेंट्स लाइफ से कश्मीर की लड़ाई लड़ी हमने। तो खून पसीना तो छोटी चीज़ है। मैं फील्ड में जाता हूँ, मैं ट्वीट से सियासत नहीं करता। कांग्रेस को लाने के लिए हमने कई रातें जेल में गुजारी।